क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आपका कोई भी आईटीसी जो एलिजिबल था, जेन्युइन था और आपके 2B में रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, पर किसी भी वजह से आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाए, तो अब भी आपके पास समय है। आप उस आईटीसी को 30 नवंबर 2023 तक क्लेम कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी अंडर जीएसटी। Time limit to avail ITC under GST. As per Section 16, Subsection 4 of CGST Act, the time limit to avail ITC under GST is the due date for furnishing the return of September for succeeding financial year or the date of filing the annual return, whichever is earlier. किसी भी फाइनेंशियल ईयर की हमारी सितंबर की रिटर्न जाती है 20 अक्टूबर को, और जो हमारी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर रिटर्न एनुअल रिटर्न 9 जो होती है, उसकी लास्ट डेट होती है 31/12, दैट इज द 31 दिसंबर। इन दोनों डेट से पहले आप किसी भी डेट में अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी इस ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं। This scenario was applicable only up to the financial year 2021, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 में एक अमेंडमेंट लाया गया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 डेटेड 28 सितंबर, जिसमें टाइम लिमिट टू अवेल ITC under GST has been extended up to 30th November or date of filing the annual return, whichever is earlier. And this was made applicable with effect from 1/10/2022. इसे 1/10/2022 से एप्लीकेबल किया गया था, और इस टाइम लिमिट में जो भी अमेंडमेंट हुई वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हो चुकी है। अब वह 22-23 में भी एप्लीकेबल है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी जेन्युइन या एलिजिबल आईटीसी किसी भी वजह से मिस आउट हो चुकी है, तो आप उसे अपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीसी को 30 नवंबर 2023 तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आपकी आईटीसी यूजुअली आप अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं, तो जो भी आपकी अक्टूबर की 3B होगी जो 20 नवंबर 2023 तक जानी है, उसमें आप अपनी सभी मिस आउट आईटीसी को क्लेम करें। जो भी QRMP स्कीम में है, जिन्होंने मंथली रिटर्न फाइल ना करके क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना ऑप्ट किया है, उनकी जो सेकेंड क्वार्टर की रिटर्न है फ्रॉम जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो एंड होती है, वो जाएगी अक्टूबर 2023। इसका मतलब जो QRMP स्कीम में है वह अपनी मिस आउट आईटीसी को 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी 3B को लेट फाइल करते हैं लेट फी के साथ, उस सूरत में आप अपनी आईटीसी को 30 नवंबर 2023 तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आप अपनी 2022-23 की कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है, जो भी QRMP स्कीम में है वो अपने थर्ड क्वार्टर में इस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देन यू गो बियॉन्ड 30 नवंबर। हाँ, जिन्होंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अवेल कर रखा है IFF, जो कि अपनी इनवॉइसेस मंथली अपलोड करते हैं, और अगर वो अपने इनवॉइसेस को अक्टूबर और नवंबर में अपलोड करते हैं, तब उनके रिसीवर उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं।
आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपकी जो भी एलिजिबल और आईटीसी है जो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो आपने मिस कर दिया है, आप उसे 30 नवंबर तक अवेल करें। लेकिन जो आपकी आईटीसी आपके सप्लायर के डिफ़ॉल्ट के वजह से आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तब आपको अपने सप्लायर को कन्विंस करना होगा कि वह अपनी जो भी GSTR 1 और 3B उन्होंने फाइल नहीं की है उसे वह फाइल करें, ताकि आप अपनी सभी मिस आउट आईटीसी को फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 30 नवंबर 2023 तक आप क्लेम कर सके। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ और अमेंडमेंट किए थे और उसमें कहा गया था कि जो भी आपका क्रेडिट नोट अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मिस हो गया है या आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में कोई रेक्टिफिकेशन करनी है या 3B में कोई रेक्टिफिकेशंस करनी है, उन सभी को आप 30 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। मेरा आपसे सजेशंस है कि आप अपनी ये सभी रेक्टिफिकेशंस को 30 नवंबर 2023 तक करें और फिर अपनी एनुअल रिटर्न में उसे अपडेट करें। Hope guys, this video has added value to you. Like the video and share to your friends and relatives ताकि किसी की भी जेन्युइन और एलिजिबल आईटीसी वो क्लेम करने से मिस ना हो जाए। आईटीसी क्लेम करना आपका राइट है और इसे आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।